गीता घोषित करने से पहले हिंदू धर्म है क्या, ये जानिए। जब भी मैं मेरे आसपास के लोगों से गीता की बात करती हूँ तो वो मुझे थोड़ा पिछड़ा हुआ मानते हैं। अब डिफेंसिव बहुत हो गया, थोड़ा ऑफेंसिव। तुम्हारी औकात नहीं है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट करने की। मतलब शायद गीता के हर एक श्लोक का जो गलत लोक धार्मिक अर्थ बनाया गया है, ऐसा तो किसी भी ग्रंथ के साथ नहीं हुआ होगा जितना गीता के साथ हुआ है। हिंदुओं ने हिंदू धर्म के साथ बहुत नाइंसाफी करी है। आज की जो पीढ़ी है, आज का जो युवा है, वो ना ही लोक धर्म को मानना चाहता है और ना ही गीता को मानना चाहता है। पर जिसको सनातन धर्म कहते हैं, यदि वह वैदिक है और वेदों का शिखर है वेदांत, तो कौन है ये जो वेदांत को पिछड़ा हुआ कह रहा है? हार देखो वेदांत की, झेल नहीं पाओगे, तुम खुद नहीं झेल पाओगे। सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, इसको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पर मैं पूछ रहा हूं, ये सब हिंदू धर्म है ही कहां? मैं शुरुआत कहां से करूं? जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उससे अगर हमारा आशय है वेदों के दर्शन पर आधारित धर्म, तो हिंदू धर्म न अगड़ा है न पिछड़ा है। हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म है क्या, ये बात आपके सपनों से, कल्पना से, मान्यता से नहीं आ जाएगी। वेदांत इकलौता है जो शुरुआत करता है परिभाषा से ही कि धर्म माने क्या। और यहां पर भी रुक नहीं जाता, ऋषि ठिठक कर कहते हैं सारे अर्थ धर्म माने क्या। माने माने अर्थ, सारे अर्थ किसी के लिए होते हैं, वो कौन है? धर्म किसके लिए? आपके प्रश्न में एक अंधविश्वास बैठा हुआ है कि कई धर्म होते हैं, जैसे धर्मों की रेस चल रही हो और उसमें कोई रेशनलिस्ट तार्किक व्यक्ति आकर के अक्सर ये तर्कवाद, नास्तिकता, इन सबको एक में समेट करके एक बुत खड़ा करते हैं जो कहता है हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ नहीं है, वो धर्म है और वो बताता है कि धर्म होता किसके लिए है। नहीं तो धर्म के नाम पर तो बस ये कह दिया जाता है कि धर्म वो चीज है जो इंसान को सच्चाई सिखाती है, धर्म वो चीज है जो इंसान को ऊपर वाले की आज्ञाओं का पालन करना सिखाती है। पर यदि हिंदू धर्म का अर्थ है वेदांत, तो वेदांत वो है जो जीव को जीव से रूबरू करवाता है, जो हमें आईना दिखाता है, अहंकार की सच्चाई बताता है, और वही धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब कुछ दुनिया में कहीं हो रहा हो, किसी धर्म में, पंथ में, मजहब में हो रहा हो, भारत में हो रहा हो, चीन में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो, वो सब अंधविश्वास है बस। धर्म तो एक ही है। ये जो दुख में बैठा हुआ है, इसका दुख दूर करना, नहीं तो किसी धर्म की कोई जरूरत कहां है। जानवरों को कोई धर्म लगता है क्या? और जानवर को आप बहुत धर्म बताने जाओगे, वो कहेगा भूसा दिखाओ पहले। आप उससे कहेंगे धर्मचर, माने धार्मिक आचरण कर, धर्मचर, तो वो बोलेगा भूसाचर। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से जूतों के लिए और दीवालों के लिए भी कोई धर्म नहीं होता, मनुष्य के लिए ही तो धर्म होता है। मनुष्य के लिए धर्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य बेचैन होता है। हिंदू धर्म से वो सब प्रदूषण हटा दो, वो मिलावटें हटा दो, विकृतियां हटा दो, वो मिथ्या प्रकार के भाष्य हटा दो जिन्होंने सब नाम काम खराब कर रखा है। तो हिंदू धर्म कहता है वो है कौन जो दुखी है,
वो है कौन जो बेचैन है? माइक बेचैन नहीं, इसीलिए माइक को धर्म की जरूरत नहीं। ये घड़ी बेचैन नहीं, इसे भी धर्म नहीं चाहिए। मुझे ये बेचैनी है क्यों? दुनिया के ज्यादातर धर्म बाहर की दिशा निकलते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति है, ये दुनिया है, मैं हूं तो मुझे किसी ने रचा होगा। वो शुरुआत ही एक अंधविश्वास से करते हो। कहते हैं मैं तो हूं तो मेरा कोई क्रिएटर होगा, मैं तो हूं तो मेरा कोई क्रिएटर होगा। वेदांत अपने आप में इकलौता है जो कहता है नहीं, मुझे इतना भी विश्वास नहीं करना। पहले तो ये बताओ मैं भी हूं क्या? दूसरी जगहों पर बात ऐसे होगी, और वो हमारी सामान्य वृत्ति होती है। मैं किसी को नीचा नहीं ठहरा रहा यहाँ पे, मनुष्य की ही वृत्ति है वो। किसी धारा के मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मनुष्य मात्र की बात कर रहा हूं। सबकी वृत्ति है वो। हम कहते हैं दीवार मुझे दिख रही है तो होगी ना। आप कहते भी आंखों देखी बात, कानों सुनी बात, तो मुझे दिख रहा है आंख से तो सच है, मुझे सुनाई दे रहा है कान से तो सच है ना? छुआ माने है, यही हमारा साधारण तर्क होता है ना। मैंने इसको आंखों से देखा, त्वचा से छुआ और कान से सुना, तो ये है। वेदांत कहता है अच्छा, माने तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो सच हो गया। इसका मतलब फिर सच की खोज की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम ही सच हो। तुम कह रहे हो ये इसलिए सच है क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, माने इसकी सत्यता किस पर आधारित हो गई? तुम्हारी इंद्रियों पर। तुम कह रहे हो मेरी आंखें इतनी सच है कि इन आंखों को जो दिखता है वो भी सच है, तो ये दुनिया सच है। तो फिर कहते हैं ये दुनिया जिसने बनाई वो क्रिएटर है। वेदांत कहता है हटाओ ये बेकार की बात। ये दुनिया है भी, ये दुनिया है भी क्या? है भी? कैसे पता है? वेदांत इकलौता है जो इस दुनिया पर ही सवाल उठा देता है। कहता है कैसे पता, कैसे पता? और जैसे ही पूछता है ये इसमें नहीं दौड़ लगा देता कि दुनिया तो है ही, आओ अब इस दुनिया के रचयिता के बारे में कहानियां बनाते हैं। वो कहता है दिख तो रहा है पर क्या है? बस गए। ये पिछड़ेपन की निशानी तो लग आप कहां अदृश्य हो गई, कहां गई? हाँ दिख तो रही है पर कहां है? वेदांत अंतर करता है। तुम धार देखो और तुम पिछड़ा बोल रहे हो। तुम कितने अनपढ़ हो? तुम धार देखो, कह रहा है दिख तो रहा है पर क्या है? और जो लोकधर्म है वो कहता है दिख भी नहीं रहा तब भी है। कौन? भूत और भगवान। वो कहते हैं कि दिख भी नहीं रहा तब भी है, और वेदांत कहता है अगर दिख भी रहा है तो भी क्या है? ये पिछड़ेपन की निशानी लग रही है क्या? कौन आ रहा है कहने कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है? कौन है ये? कितना पिछड़ा हुआ है इंसान जो कह रहा है हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है? मैं उस हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, जो आपको सड़कों पे दिखाई देता है, जो घर और समाज में दिखाई देता है, उसको तो मैं हिंदू धर्म मानता ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं उसको बार बार? लोक धर्म। हमें उससे क्या लेना देना? हमें उससे क्या लेना देना? उसे तो हम कब का ठुकरा चुके। पर जिसको सनातन धर्म कहते हैं, यदि वह वैदिक है और वेदों का शिखर है वेदांत, तो कौन है ये जो वेदांत को पिछड़ा हुआ कह रहा है? हार देखो वेदांत की, झेल नहीं पाओगे, तुम खुद नहीं झेल पाओगे। बाकी अंधविश्वास पालना बहुत आसान है। नहीं दिख रही पर है, यहां आत्माएं, रूहें, सोल्स घूम रही हैं। हिडन स्पिरिट्स, द इनविजिबल वंस आर वैंडरिंग। वेदांत वो कहता है जो दिख रहा है वो भी नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो कहां से हो गया? ये मेज दिख भी रही है तो सिद्ध करो कि ये है। ये है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमिक ऑनेस्टी।
मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि मेरी आंखें ही सबूत बन जाएं। यह है अहंकार का झुकना, विनम्र होना। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि सिर्फ इसलिए कि कुछ मेरे स्पर्श में आ रहा है तो सत्य हो जाए। मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूं। हाँ, स्पर्श में आ रहा है पर सत्य है नहीं कहूंगा। सत्य की यह परिभाषा तुम बताओ कहां और मिलती है कि जो कालातीत है मात्र वही सत्य है, जो नित्य है मात्र वही सत्य है? बोलो। ये पिछड़ी हुई परिभाषा है, ये पिछड़ी परिभाषा है। और जो अपने आप को तार्किक वगैरह बोलते हैं वो तो पोस्ट ट्रुथ में घुस गए हैं। पोस्ट ट्रुथ माने क्या होता है? जिसको जो लग रहा है वही सच है। ट्रुथ्स, मल्टीपल ट्रुथ्स, माय ट्रुथ, योर ट्रुथ, दिस ट्रुथ, दैट ट्रुथ, एवर चेंजिंग ट्रुथ, फ्लूइड ट्रुथ, सब्जेक्ट